परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस सुबह सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। और आज नीति वचन उसका 12 अध्याय और 18 वचन पर हम विचार करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। 2 तरीके का बोलचाल इसमें लिखा है कि बगैर सोचे विचारे कोई अगर बोलता है तो उसका बोलना तलवार की नाई चुभता है। दूसरा, अगर कोई समझदारी से परमेश्वर की अगुवाई में बोलता है, बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे को बोला और मुर्दा जिंदा हो गया। अंधे को बोला देखने लगो, वो देखने लगा। लंगड़े को बोला चलने लगो, चलने लगा। बहरे को बोला सुनने लगो, सुनने लगा। रोगी को बोला चंगे हो जाओ, चंगा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते कि आप भी, उन्होंने अपने चेलों को बोला बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और मुर्दों को जिलाओ। तो हमारे जो शब्द हैं, हम क्या परमेश्वर की अगुवाई में बोलते हैं या बिना विचार के बोलते हैं? बिना विचार के अगर हम बोलते हैं तो हमारे शब्द तलवार की नाई चुभने वाले हो सकते हैं, किसी के लिए कष्टदायक हो सकते हैं, किसी के लिए परेशानी का कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के निर्देश में बोलते हैं तो कई लोग चंगे हो सकते हैं, कई लोगों को नई दिशा मिल सकती है, कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। परमेश्वर हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में यहेजकेल की पुस्तक है। यहेजकेल जो भविष्यवक्ता था, जो नबी था, उसको परमेश्वर एक ऐसे स्थान में भेजता है, एक तराई के पास जो सूखी हड्डियों से भरी हुई है, और कहता है कि इनको भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों को परमेश्वर के वचन को बोल। और ये घटना यहेजकेल की किताब 37 अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। लिखा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा कि हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह दे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम इन हड्डियों से यूं कहता है, देखो तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठ जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हो गई, मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें मांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मांस से भविष्यवाणी कर
और सास से भविष्यवाणी करके कहा, सास परमेश्वर यहोवा कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात के मुंह में समा जा कि ये जी उठे, और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सास सुनने आ गई और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यहेजकेल ने परमेश्वर के निर्देश में भविष्यवाणी की, बातचीत की, तो सूखी हड्डियां जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी वो एक दूसरे से जुड़ने लगी, उनमें नसें आ गई, उनमें मांस आ गया, उसमें सांस समा गई और वे जीवित हो उठी। और प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद किया, कोढ़ से शुद्ध किया, और जिनके पास कोई आशा नहीं थी उनको आशा दी और उनको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया। हम जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी तरफ से बातचीत करें, उनके निर्देश में बोलें, गाइड करें। और इस घटना से हम कई बातों को सीख सकते हैं। पहला ये कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और परमेश्वर ने हमें बाड़ी भेंट की है। और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से मृतक जी उठते थे। शायद हम अपने शब्दों से किसी मृतक को जीवित ना कर सके, परंतु हम किसी व्यक्ति को जीवन जीने की प्रेरणा जरूर दे सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं तो बहुत सारे लोगों को हम जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं जिसने जीने की आस छोड़ दी हो। उसने उसके अंदर हम अपने शब्दों के द्वारा ऊर्जा फूंक सकते हैं। निराश और टूटे हुए दिलों को हम उनका अगुवाई कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं और उनकी हम सहायता कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने शब्दों से प्रेरणा दे सकते हैं। किसी परेशान और बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भटके हुए व्यक्ति को हम शिक्षा दे सकते हैं और सही रास्ते पर चलने का निर्देश दे सकते हैं। ऐसा कृपा और दया परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में किया है। आज बहुत सारे लोग अंधकार में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं, मौत की कगार के ऊपर हैं। परमेश्वर के निर्देश में अगर हम बातचीत करते हैं, शायद उनके जीवन में जो अंधकार है वो मिट जाएगा, रोशनी आ जाएगी। उनके जो जीने की उम्मीद टूट चुकी है, शायद एक अच्छा भविष्य वो जी सकेंगे। कई रोगी चंगे हो जाएंगे, कई बीमार शिफा पा जाएंगे। आज भी परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, बशर्ते हमें उसके गाइडलाइन में जीने की जरूरत है। इसीलिए सुलेमान बोलता है कि आपका जो बोलना है, अगर सोच विचार के आप नहीं बोलते हैं, सही से नहीं बोलते हैं, तो ये तलवार की नाई खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन यदि आप बुद्धिमानी के साथ बोलते हैं, परमेश्वर के निर्देश में बोलते हैं, लोग चंगे हो सकते हैं, लोग शिफा पा सकते हैं, लोग छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर ने आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है, आपका नियुक्ति किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको नियुक्त किया है और तुम जाकर फल लाओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। और इसलिए आप परमेश्वर के निर्देशों में, परमेश्वर की गाइडलाइन में जीवन बिताएं तो खुद के लिए और दूसरों के लिए भी आप आशीष का कारण बन सकते हैं, उन्नति का कारण बन सकते हैं और उनको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा।
यहेजकेल जो मरी हुई हड्डियां हैं, ये इसराइल के मरे हुए लोगों को दिखाती हैं। परमेश्वर के लोग जो पाप में जीवन जी रहे हैं, पतित हो गया है जिन जीवन, उनको दिखाती हैं। और शायद आपका शब्द जो परमेश्वर की तरफ से है, आपकी प्रार्थना, आपकी गाइडलाइन, उनमें एक नई ऊर्जा, नई जिंदगी दे सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के गाइडलाइन में चलें, परमेश्वर के गाइडलाइन में बातचीत करें और परमेश्वर के बताए हुए निर्देशों का पालन करें। ऐसा करने के द्वारा आप बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। आइए अपने जीवनों को हम परमेश्वर के हाथों में रखें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, हमारे जीवन के पर, हमारी जबान के ऊपर आपका नियंत्रण हो, और ताकि लोग जीवन पा सके और लोग चंगे हो सके, लोग सही रास्ते के ऊपर चल सके। ऐसा हमें बोलने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा कि तुम्हें जाना है पूरे संसार में, मेरे पैगाम को लेकर के जाना है और मन फिराव का संदेश उनको देना है। और जो लोग मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, आपके पास लौटेंगे, वे आपकी संतान बन जाएंगे और अनंत काल तक वो राज्य करेंगे। उन पर दंड की आज्ञा समाप्त हो जाएगी। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, एक बड़े उद्देश्य के लिए हम चुने गए हैं, बुलाए गए हैं और नियुक्त किए गए हैं। इसलिए प्रभु में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके सही शब्दों का प्रयोग कर सके और आपके लोगों को हम गाइड कर सके। आज जो लोग पाप में मरे हुए हैं, बीमारी की दशा में हैं, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, अंधकार के बस में हैं, वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुड़ा लिए जाए प्रभु, बचा लिए जाए प्रभु जी। पिता, ऐसा कृपा और दया बख्शिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु, बहुत सारे लोग जीवन प्राप्त करें, आशीषों को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें और ये वचन बहुतायत के साथ फलवंत होने पाए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ये फल लाए प्रभु। ऐसा कृपा और दया कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, महिमा और तारीफ करते हैं। इस प्रार्थना को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं।